अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, अब तक मैंने आप लोगों को 11वां कायदा पूर्व और बारीक के बारे में कल तक मैंने तफसील के साथ आपको पेश कर चुके हैं और आज का सबक है 12 कायदा। और 12 कायदा बहुत आसान है, आप थोड़ा गौर फरमाइए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह कि 12 कायदा किसको कहते हैं। 12 कायदा है मत के बारे में, मत का बयान, मत के बारे में। ठीक है हजरात, मत यहाँ में दिखाई दे रहे, देखो मत का बयान यानी मत के बारे में। मत किसको कहते हैं? मत यानी खींचने वाले चीज़ को कहते हैं। मत किसको कहते हैं? खींचने वाले चीज़ को मत कहते हैं। और मत कितने हैं? खींचने वाले कितने हैं? 3 हैं। मत कितने हैं? 3 हैं। नंबर 1 यहाँ में देखिए, मद्दे मुत्तसिल, मीम ता स्वा लाम, मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल। और एक देखो मद्दे मुनफसिल, मीम नून फा स्वा लाम, मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल। एक है मद्दे लाजिम, लाम अलिफ जामिम, लाजिम, मद्दे लाजिम। तो 3 मत है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। तीनों मत का नाम आपको याद होना पड़ेगा। 3 भाई हैं, 3 भाई का नाम है, एक है मद्दे मुत्तसिल और दूसरा भाई का नाम है मद्दे मुनफसिल और तीसरा भाई का नाम है मद्दे लाजिम। ठीक है ना हज़रात? अच्छा, मद्दे मुत्तसिल जो शुरुआत में जो लिखा है, मद्दे मुत्तसिल किसको कहते हैं, आपको कैसे पहचानेंगे? तो आप यहाँ में मैं आपको इसका सामने इसके ऊपर में देखिए एक लंबा जो खींचा हुआ है, ये मद जो है ये मद्दे मुत्तसिल का निशानी है, पहचान है। तो मान लीजिए पहले इसको आप थोड़ी देर के लिए हटाइए, आपके दिमाग से हटाइए। तो जिम अलिफ जबरजा ये कौन सा कायदा है? आप पढ़ चुके हैं, अलिफ मद्दा है यानी हुरूफ मद्दा है। अलिफ से पहले ज़बर आया तो ये हुरूफ मद्दा हुआ। थोड़ी देर के लिए इसको हटाइए, ठीक है हज़रात, ये नहीं है ऐसा समझिए। तो जिम अलिफ जबरजा हुरूफ मद्दा। तो उसके तुरंत बाद में क्या आया? हमजा, यानी हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा। ये ज़रूरी नहीं कि अलिफ मद्दा हो, हुरूफ मद्दा, ये बोलो हुरूफ मद्दा, या मद्दा भी हो सकते हैं, वाव मद्दा भी हो सकते हैं, अलिफ मद्दा भी हो सकते हैं। उसको इसके बारे में मैं आपको पेश करूँगा इंशाल्लाह। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा जो है, हमजा ये एक जुमले के अंदर यानी एक वर्ड यानी एक जुमले के अंदर में आ जाए, यानी ये एक जुमला है, एक वर्ड है ये, ठीक है, एक जुमला है ये। तो ये एक जुमले के अंदर एक सेंटेंस बोलो, वर्ड बोलने से एक हुरूफ आ जाएगा, यानी एक सेंटेंस यानी एक जुमले के अंदर हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आ जाए। जा आ, ये अलग अलग नहीं है, एक जुमला है ये, जा आ। तो समझ में आ रहा है ना? तो इसके ऊपर में एक लंबा करके जो एक लाइन खींचा जाता है, इसका नाम है मद्दे मुत्तसिल। तो आसान तरीके से मैं बताता हूँ, देखो हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आया तो मद्दे मुत्तसिल। और देखो यहाँ में हुरूफ मद्दा यानी सीन या जेरसी, ये भी हुरूफ मद्दा है। उसके बाद हमजा ता जब अद, तो हमजा आया ना, एक जुमले के अंदर में हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आया, तो ये भी मद्दे मुत्तसिल, इसीलिए इसके ऊपर में एक निशानी दे दिया। और सिन वाव पे सू, ये भी हुरूफ मद्दा यानी वाव मद्दा, उसके बाद में हमजा, देखो एक जुमले के अंदर में हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आया। यानी मिसाल के तौर पर हुरूफ मद्दा और हमजा एक जुमले के अंदर एक साथ आ जाए, हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आ जाए, हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आ जाए, तो मद्दे मुत्तसिल कहेगा, जो उसके ऊपर में एक लाइन खींचा जाता है। ठीक है ज़रा। और नीचे में देखिए फ़ी, ये भी हुरूफ मद्दा है। इसके बाद क्या आया? हमजा मीम जबर हमजा आया। यहाँ में भी देखो हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आया, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आया, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आया। लेकिन यहाँ में एक जुमले के अंदर हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आया, मिल के आया। और यहाँ में देखिए हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आया। कैसे अलग अलग है? फ़ी ये अलग है, अमरीना ये अलग है, ठीक है, फ़ी अमरीना। तो फ़ी हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आया, माइनस, ठीक है। ला इलाहा, तो ला ये अलग है,
इलाहा अलग है, तो ला हुरूफ मद्दा है और हमजा ज़ेर ई, ये हमजा आया लेकिन हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आया, तो ये मद्दे मुनफसिल है। इन्ना, तो देखो इन्ना ये अलग है, अंजलना ये अलग है, तो इन्ना का हुरूफ मद्दा और हमजा, अंजलना का हमजा जो है मिलके तो आया है कि नहीं आया, एक जुमले के अंदर में एक साथ मिलके नहीं आया। इन्ना अलग है, अंजलना अलग है, लेकिन दोनों तुरंत हुरूफ मद्दा के बाद हमजा तो आया है लेकिन अलग अलग है। तो समझ में आया हो गया होगा हजरत, हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आए तो मद्दे मुत्तसिल, हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आए एक जुमला के अंदर तो मद्दे मुनफसिल। इतना जानना ज़रूरी है, ठीक है हजरत। और समझने का एक ये भी है कि उसका मद जो है वो लंबा से होते हैं ऐसा, और इसका मद जो है ये एस की तरह एक छोटा सा होते हैं, तो इससे भी पहचाना जाता है कि ये छोटा वाला जो मद है ये मद्दे मुनफसिल का है और एक लंबा सा जो खिंचा है ये मद्दे मुत्तसिल का है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, ये मद और मद्दे लाजिम का मद बराबर है, लिखने में मद्दे मुत्तसिल का और मद्दे लाजिम का मद बराबर है, लेकिन इसमें बहुत आसान है कि मद्दे लाजिम किसको कहते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद, यानी ये मत सोचिए कि हुरूफ मद्दा ही, हुरूफ मद्दा और हुरूफ मद्दा की तरह ये दोनों सेम है ना, बराबर है ना, पढ़ा चुका है आपको मैंने। तो हुरूफ मद्दा 3 और हुरूफ मद्दा की तरह 3, तो कितना हुआ 6। ये 6 के बाद अगर हमजा एक साथ मिल के आए तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और हुरूफ मद्दा और हुरूफ मद्दा की तरह जो 6 जो है इसके साथ अगर हमजा अलग अलग आए तो मद्दे मुनफसिल होगा। और अगर हुरूफ मद्दा और हुरूफ मद्दा की तरह ये 6 जो है इसके बाद में अगर साकिन वाला लफ्ज़ आया, साकिन वाला लफ्ज़ और मुशद्दद वाला लफ्ज़ आया यानी तस्दीद वाला लफ्ज़ आया, तो इसके ऊपर में एक लंबा जो खिंचता है मद्दे मुत्तसिल की तरह, इस मद को मद्दे लाजिम कहते हैं। जैसे कि आपको पहले पढ़ना है हमजा खरा ज़बर आ, जो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, कितना खींचना है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। और अभी आप ये खींचेंगे, फिर अगर आप खींचते खींचते इस आपके बगल में जो साकिन वाला लफ्ज़ आया उसको मिलाना है कि नहीं मिलाना है, मिलाना है। तो आप कैसे मिलाएंगे, तो हमजा खरा ज़बर आ लाम को मिलाएंगे, तो आप मिलाना भी है और इसको एक अलिफ के बराबर भी खींचना है। लेकिन अभी इसके ऊपर में आप एक लंबा सा जो मद खींचा है इसके ज़रिए से आपको अभी एक अलिफ के बराबर नहीं खींचेगा, इसको 5 अलिफ, 4 से लेकर 5 अलिफ के बराबर आपको खींच के पढ़ना पड़ेगा। कितने अलिफ से, 4 अलिफ से लेकर 5 अलिफ तक आपको खींच के पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमजा पहले मिला लो लाम, उसके बाद बोलो मद खरा ज़बर, हमजा लाम मद खरा ज़बर, पहले जो खींचना है खींचो, उसके बाद मिलाओ आल, जो खींचना है खींचो, उसके बाद आखिर के जो सांस है इसी से मिलाओ आल आना। देखो हा जीम अलीफ मद जबर, हा जीम मिलाओ पहले, उसके बाद खींचने वाला अलिफ बोलो, उसके बाद ज़्यादा खींचने के लिए मद बोल दो, हा जीम अलिफ मद जबर हाज, मिला लो जिमों पे जू हाजू का, वाव सा जबर वस, स्वाद फा मद खरा जबर, पहले खींचो स्वाद को, स्वा, फिर फा को मिला साफ, वस्साफ, फा खरा जबर फा, वस्साफा, ता जेती वस्साफाती। तो हज़रत समझ में आ रहा ना, मद्दे मुत्तसिल 3 अलिफ से लेकर 4 तक खींचेंगे, मद्दे मुनफसिल 3 अलिफ से लेकर 4 अलिफ तक खींचेंगे, ये दोनों सेम है। और मद्दे लाजिम जो है ये 4 से लेकर 5 अलिफ तक खींचेंगे। तो हज़रत समझ में आ रहा है ना। तो ये मद्दे मुत्तसिल बहुत आसान है कि हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल, और मद्दे मुनफसिल किसको कहते हैं, हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आए तो मद्दे मुनफसिल, और मद्दे लाजिम किसको कहते हैं, हुरूफ मद्दा के बाद साकिन वाला लफ्ज़ आए या मुशद्दद वाला लफ्ज़ आए यानी तस्दीद वाला लफ्ज़ आए तो मद्दे लाजिम होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है हज़रा, इसीलिए आप खुद मेहनत कर लीजिए, आपको ज़र्रा बराबर भी उसमें तवज्जो से ना हटें। अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी खूब मेहनत करने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और इंशाअल्लाह जितने भी इसके जो कायदा आएंगे आप उस पर गौर करते रहिए, और आगे भी आपको यहाँ में मश्क करना पड़ेगा जो अभी आपने पढ़ चुके हैं, यानी
देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल गै गन गन या ज़बर गै, ये पूर्व बारे के बारे में मैंने आपको बता चुके हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। देखो दॉ जो खींचा है, उसके बाद लाम को मिलाएं, दॉल्लीन। इसके मद जो है और मद्दे मुत्तसिल का मद जो है सेम है, इसीलिए यहाँ से नहीं पहचाना जाएगा। आपको बाद वाला हुरूफ से पहचाना जाएगा कि यहाँ में हमजा आया कि नहीं आया, यानी मुशद्दद वाला लफ्ज़ आया या साकिन वाला लफ्ज़ आया। तो यहाँ में क्या आया? मुशद्दद वाला लफ्ज़ आया, यानी तस्दीद वाला लफ्ज़ आया। तो इससे पता चला ये मद्दे लाजिम है, मद्दे लाजिम है। कितने अलिफ के बराबर खींचेंगे? 4 से लेकर 5 तक। और यहाँ में भी देखिए, ववजदक ضالًا फहदा। तो देखो ضالًا और लौ ये पढ़ चुके हैं, इक्फा। क्यों? तनवीन के बाद इक्फा के 15 हरूफ में से एक आया, इसलिए लौ मुंह और नाक से आवाज़ को लौटा के खींचेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, इसी तरह ये मद्दे लाजिम क्यों? हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला लफ्ज़ आया। फ़इज़ा जाअति त्ताम्मतुल कुब्रा। तो फ़ा हरकत, ई हरकत, ज़ा हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, उसके बाद जा फिर आ गया हुरूफ मद्दा, ठीक है, और हमजा आया। तो इसका मतलब इसके ऊपर में मद है। तो आपको कन्फ्यूज़ है कि तीनों मद में से ये कौन सा है, तो आप बता सकते हैं यहाँ में मद्दे मुत्तसिल। कैसे पता चला? हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आया। जाअतित तॉम, ये मद्दे लाजिम। क्यों? हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला लफ्ज़ आया। तो ये मद और ये मद लिखने में तो बराबर है, लेकिन फ़र्क क्या है? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा एक साथ आया और हुरूफ मद्दा के बाद तस्दीद वाला लफ्ज़ आया, यानी मुशद्दद वाला लफ्ज़ आया। और साकिन वाला लफ्ज़ आता यानी जेज़म वाला लफ्ज़ आता, तब भी मद लाजिम होता। इसी तरह हर एक हुरूफ को आप मश्क कर सकते हैं। तो आखिर में मैं जाके यहाँ में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। देखो यहाँ पे वाव ज़बर वा हरकत, हमजा ज़ेर ई हरकत, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा अलिफ मद्दा और रा ज़बर रा हरकत है और पूर भी है। हमजा वाव ज़बर औ हुरूफ लीन है, इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। हुम, इसका कायदा अभी आने वाला है इंशाल्लाह। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, ये अलिफ मद्दा है। लाम वाव पेश लू, ये देखो इसके ऊपर में मद लिखा है, ये आपको इस मद से भी पहचाना जाते हैं और देखने में भी पता चलता है कि इस मद से ये पता चलता है कि ये मद मुनफसिल है। और इससे पता चलता है ये हुरूफ मद्दा के बाद हमजा अलग अलग आया है। इन गुन्ना है क्योंकि नून मुशद्दद है, ठीक है, नून गुन्ना हो गया। नून जबर ना हरकत है। हा खरा जबर हा, इसमें भी ये मद जो है इससे भी पता चलता है मद मुनफसिल। और हा अलग है, उला ये अलग है, इसीलिए हुरूफ मद्दा की तरह, यानी हुरूफ मद्दा बोलो कोई बात नहीं, हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आया। ऊ हरकत है, आइन के ऊपर हमजा के ऊपर पेश है। ला में जो मद है ये कौन सा मद है? ई हमजा एक साथ आया। देखो ये मद्दे मुत्तसिल, ये है मद्दे मुनफसिल, ये है मद्दे मुत्तसिल और ये है मद्दे लाजिम। क्यों? हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला लफ्ज़ आया। तो हज़रात समझ में आ रहा है ना? यानी हुरूफ मद्दा और हमजा एक साथ आए तो मद्दे मुत्तसिल, और हुरूफ मद्दा और हमजा अलग अलग आए तो मद्दे मुनफसिल, और हुरूफ मद्दा के बाद साकिन वाला लफ्ज़ या मुशद्दद वाला लफ्ज़ आए तो मद्दे लाजिम। तो हज़रात आज के लिए जो मद के बारे में मैंने आपको पेश किया गया कि आप गौर फरमाइए, मेहनत कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं एक और सबक में आपके सामने थोड़ा सा एक सबक है, मैं उसको भी पेश करना चाहता हूँ। यहाँ में जो दिखाई दे उसको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। हुरूफ मुक़त्तआत यानी
یہ اس کا معنی مطلب صرف اللہ کو جانتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی جانتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ اور رسول کے بارے میں ہے، ہم لوگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ تو اتنا جاننا ضروری ہے کہ قرآن کے اندر میں جیسے کہ ہم لوگوں نے الف لام میم جو آتے ہیں، الف لام میم صاد آتے ہیں، الف لام را یا سین نون اور قاف صاد حا میم ہا سی، یہ ہا میم عین سین قاف جو آتے ہیں، یاسین، اسی طرح جتنے بھی ہم نے قرآن کے اندر دکھائی دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ وہ قاعدہ کیا کیا پوچھنے کی درکار نہیں، اتنا جانا ہے کہ الف لام میم یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا معنی اور مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہیں، یا تو اللہ ہی کو جانتے ہیں، اس کا بارے میں ہم لوگ نہیں معلوم۔ تو قرآن کے اندر ہم لوگ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم صاد، ہر ایک حروف کو، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه طاسین میم، طاسین یاسین صاد، حامیم حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ تو حضرات اسی طرح آپ حروف مقطعات کو قرآن پر مشق کر لیجئے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیے تو اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔